सभी साथियों को नमस्ते। मैं सुनीता, राजभर जनपद देवरिया से। साथियों, आज एक विशेष बात को लेकर के आप लोगों से बात करने आई हूँ। जैसा कि आज विगत काफ़ी दिनों से जनपद देवरिया में ज़मीनों के विवाद को लेकर के काफ़ी उलझनें बनी हुई हैं और मुझे लगता है कि जनपद देवरिया में ही नहीं, ये विगत सारे 75 जनपद में इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं ज़मीनों को लेकर के। काफ़ी लोग परेशान हैं, वो गरीब समाज के लोग परेशान हैं, जिनके पास जो लोग कागज़ से आज मजबूत नहीं हैं, उनके पास अगर ज़मीन करोड़ों रुपए की है तो वो उसकी नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं इस उत्तर प्रदेश में। वजह क्या है साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो वो गरीब समाज के लोग जिनके पास कुछ ज़मीनें हैं, जैसे 1 बीघा या 10 कट्ठे या 20 कट्ठे, जितनी भी ज़मीनें हैं, सबसे पहले आप लोग अपने कागज़ से दुरुस्त हो जाइए। देखिए, जब तक आप लोग अपने कागज़ से दुरुस्त नहीं रहेंगे, मजबूत नहीं रहेंगे, कोई भी आएगा और आपको कह देगा कि ये ज़मीन हमारी है और कल तक पता चलेगा कि आपकी ज़मीन सच में वो नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमारे सलेमपुर में इस तरह से खेल हुआ। आज आजमगढ़ में कल हमने एक रिपोर्ट देखा, उसका भी वही खेल हुआ। काफ़ी ऐसे केसेस, कम से कम हज़ारों केसेस मेरे सामने हैं जिसको मैं देखती हूँ और उसका निष्कर्ष निकलता है सिर्फ उलझनों में। मैं मेरे गरीब भाइयों में आप लोगों से एक चीज़ कहूँगी कि जब तक आप लोगों के ज़हन में एक चीज़ नहीं बैठेगा कि मुझे आज का ज़माना धूर्तबाजों की ज़माना है, गद्दारों का ज़माना है, छलियों का ज़माना है। आपकी ज़मीन आपकी है, लेकिन कल तक कौन उस ज़मीन पे हावी होकर के आके कह देगा कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, हमारी है। कौन भूमाफिया आकर के कह देगा आपसे कि ये ज़मीन हमारी है, तुम्हारी नहीं है। और आपके जूते घिस जाएंगे तहसील में जाते जाते, एसडीएम के पास जाते जाते, डीएम के पास जाते जाते, नेताओं के पास जाते जाते, लेकिन आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम आप लोग जिसके पास 1 कट्ठा भी ज़मीन है, 1 डिसमिल ज़मीन शहर में है, 2 डिसमिल ज़मीन है, 1 धूर ज़मीन है, सबसे पहले आप लोग अपने कागज़ को दुरुस्त करवाइए। देखिए, 50 साल तक आप लोगों ने अपने कागज़ों को, ज़मीन के कागज़ों को अपडेट नहीं करा रखा है। अब आपको मैं बता दूं कि छोटे जो वर्ग के लोग हैं उनके पास ज़मीन तो है, लेकिन ज़मीनों का कहीं अता पता नहीं, उनके पास कागज़ ही नहीं है। जब कागज़ मांगा जाता है तो लोग कहते हैं कि मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। कम से कम 1 बीघे ज़मीन में से 8 कट्ठा ज़मीन उसकी चली गई है किसी और के नाम, किसी और ने हड़प रखा है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये ज़माना बंजर पे, गांव में देखा जाता है, बंजर पे, बचत पे, ग्राम सभा की ज़मीनों पे आज भी अंग्रेज़ों जैसे कर वसूले जाते हैं। मैंने देखा है, मैंने इस चीज़ को मैं आज भी देखती हूँ और मुझे आज भी अचंभित मैं होती हूँ कि देश, लोग कहते हैं कि आज़ाद हो गया है, लेकिन लोग जो गांव में ज़मीनें हैं बचत और बंजर की, उसको कुछ लोग कहते हैं कि ये तो ज़मीन हमारी है, मेरे पूर्वजों ने तुम्हें बसा दिया, मेरे दादा ने तुम्हें बसा दिया, मेरे परदादा ने तुम्हें बसा दिया। इस तरह का वक्तव्य लोग करते हैं गांव में। और आप जब गांव में जाएंगे तो उस गरीब गलियों में जब जाएंगे तो गरीबों की गलियों में तो आप देखेंगे अक्सर कि उसके यहाँ ना तो चलने का रास्ता है, ना तो बहने के लिए पानी नाला है। आज भी उसके दरवाजे पे एक गड्ढा है और उस गड्ढे में इकट्ठा पानी जो 100 बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है उस गरीब के गलियों में। बात स्वच्छता अभियान की चल रही है, माना कि सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ कहने की बात है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे साथियों, आज जब जाएंगे उस गलियों में, गरीबों की गलियों में, तो आप देखेंगे कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। 20 वर्षों से, जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ, मैं जाती हूँ जब तहसील में, तो लाइन से कतार लगाए हुए वो गरीब समाज की महिलाएं जो एसडीएम को देखती हैं
कि काश एसडीएम एक बार मेरे तरफ नज़र फेर के देख लेता, मेरी बातों को सुन लेता। तहसीलदार को देखते हैं लोग, डीएम को देखते हैं, गरीबों के जूते घिस करके फट जाते हैं, लेकिन उन्हें ज़मीनों के मामले में कोई न्याय नहीं मिल पाता। लोग लड़ते हैं, भिड़ते हैं, मर जाते हैं। लड़ते लड़ते उसी ज़मीन के लिए, अपनी ज़मीन के लिए लोग मर जाते हैं, फिर भी उनकी ज़मीनें उन्हें नहीं हासिल हो पाती हैं। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये चल रहा है राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा। अगर किसी गरीब को आप जब जाएंगे, जब तहसील में आप 10 मिनट खड़े होंगे ना, तो आप देखेंगे कि सच्चाई क्या है। वहाँ पे किसी ऐसे वर्ग के लोग नहीं जाएंगे जिनका घर बैठे सारा काम हो जाता है। आप जब देखेंगे तो एक महिला जब मजबूर लाचार वहाँ खड़ी होकर के एक बात बेबस लाचार होकर कहेगी कि मेरी बातें काफ़ी दिनों से नहीं सुनी जा रही हैं, तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस जगह पे और किस प्रदेश में रह रहा हूँ या रह रही हूँ। बात साथियों, यहाँ उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी तो की जाती हैं, लेकिन काम अगर बड़ा किया जाता तो आज गरीबों की दशा ये ना होती। लोग सिर्फ अपने दिल को सांत्वना दे रहे हैं कि हम लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कोई उस जगह नहीं जा पाता जहाँ पे बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं हो। और उस चीज़ को तो लोग दिखाते भी नहीं है ना, नहीं दिखा पाते हैं कि हमारा जहाँ पे मैं फेल हूँ उस जगह को लोग नहीं दिखा पाते हैं। 100 काम नहीं करते हैं और एक काम करने के बाद लोग ढोल नगाड़े खूब पीटते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन मेरे साथियों, बस मैं एक ही चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि एक हाथ बढ़ जाने से, अंग के एक शरीर के बढ़ जाने से वो बीमारी कहलाता है। सिर्फ मेरे एक अच्छा हो जाने से गांव में मैं अच्छा नहीं हूँ। जब तक मेरे समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, जिन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं है, वो लोग जब तक अच्छे से ज़िंदगी को अपने जीने ना लगें, तब तक मेरा समाज में काम करना, समाज के लिए चलना व्यर्थ है, जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ। तो इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करूँगी कि आप लोग अगर किसी मसीहा को ढूंढ रहे होंगे ज़मीनों के मामले में कि कोई भगवान आएगा और मुझे न्याय दिलाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले आप लोग अपने कागज़ से मजबूत हो जाइए, और जहाँ जिसकी जितनी ज़मीनें हैं उस ज़मीन का कागज़ अपडेट करवा करके आप लोग खुद को मजबूत होइए। कोई पूछने नहीं आएगा आपको। जब आप मुसीबत में फंसेंगे तो कोई आपको ना पूछने आएगा ना बोलने आएगा। आपकी लड़ाई खुद की लड़ाई होगी, आप खुद लड़ते लड़ते मर जाएंगे। जब मरने के बाद कुछ लोग आएंगे, अपनी राजनीति चमकाएंगे, चमकाने के बाद धीरे से वो लोग भी अपने घर चले जाएंगे, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा मेरे साथियों। इसलिए पुनः आप लोगों से कह रहे हैं कि घर के बच्चियों को भी पढ़ाइए, बेटों को भी पढ़ाइए। शिक्षा ज़रूरी है। जब शिक्षित आप बनेंगे तभी तो आप जान पाएंगे कि आपके जो ज़मीनें हैं, जो आपका हिस्सा है, जो आपका हक है, वो कहाँ पे लूटा जा रहा है, तभी आप जान पाएंगे। अन्यथा इसी तरह से इस धोखेबाज दुनिया में आप घूमते रह जाएंगे, दर दर भटकते रह जाएंगे, और यहाँ पे कोई भगवान, कोई देवी देवता आपको बचाने नहीं आएगा। ये चीज़ आप लिख लीजिए कहीं। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः आग्रह कर रही हूँ कि जिसकी जितनी जहाँ ज़मीनें हैं, सबसे पहले अपने कागज़ को अपडेट करा करके और कागजी रूप से मजबूत हो करके और कागजी रूप से लड़ाई लड़ने का प्रयास किया जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।